What's up students? I hope you are doing well. I am Maz. So students, आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इवेंट्स कॉमन रहेंगे किसी भी जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सब में ये 3 इवेंट कॉमन रहेंगे, जिसमें हमने बताया था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट? इट मीन्स आपके फर्टिलाइज होने से पहले क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है? जो सबसे पहले हम जानते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन किसका होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स का। फर्टिलाइजेशन किसका होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स बने कैसे, उनका बनना भी तो जरूरी है। तो सबसे पहले पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा कि गैमेटोजेनेसिस। इट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स का बनना, प्रोडक्शन होना, निर्माण होना। ओके गाइज, तो हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है। 2 आती हैं गैमेटोजेनेसिस। आपका पहले गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स क्या बनते हैं, कैसे कैसे किस किस तरह के गैमेट्स बनते हैं, और उसके बाद गैमेट्स का ट्रांसफर। भाई गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बने, देन उनका ट्रांसफर हुआ। जब ट्रांसफर होगा तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए ये दोनों इवेंट्स किसमें आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब हम गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि आपका कोई भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे। और जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, ये याद रखने वाली बात है कि ऑलवेज ये क्या होंगे? हैप्लॉइड सेल्स होंगे। ऑलवेज क्या होंगे? हैप्लॉइड सेल्स होंगे, डिप्लॉइड नहीं होंगे, ऑलवेज हैप्लॉइड ही होंगे। चाहे उनके पेरेंट्स डिप्लॉइड हों या हैप्लॉइड हों, लेकिन उनके जो गैमेट्स होंगे वो ऑलवेज हैप्लॉइड ही होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ऐसा कि इसी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं। कुछ आपके जो एल्गी होते हैं और आपके कुछ जो है आपके और प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हम मेल एंड फीमेल गैमेट्स को देखकर पहचान नहीं सकते। इट मीन्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लें, ये देखिए ये एक मेल गैमेट से एक फीमेल गैमेट से। तो क्या हम इनमें दोनों में पहचान सकते हैं कि मेल गैमेट्स कौन सा है एंड फीमेल गैमेट्स कौन सा है? नहीं पहचान सकते। तो जो ऐसे आपके गैमेट्स होते हैं जो मेल एंड फीमेल में अलग अलग ना किया जा सके, उनको क्या कहते हैं? होमोगैमेट्स। क्या कहते हैं? होमोगैमेट एंड आइसोगैमेट्स। बट आपके जो ऐसे हों जिनको मेल एंड फीमेल को अलग अलग किया जा सके, देखने से पता चले कि ये मेल है और ये फीमेल है, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स। क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स। ओके गाइस, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हम ये लिख लें, ये आपका क्या है? फीमेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स। इसी तरह ये आपका ह्यूमन का है, और ये आपका शैवाल का है, एल्गी का है, और इसी तरह आपका ये आपका देखिए ह्यूमंस का है। ये ह्यूमंस का फीमेल गैमीट से एंड ये आपके ह्यूमंस का मेल गैमीट से। ओके गाइस, तो इस तरह से जो अलग अलग, जिनको देखकर पता चले कि ये 2 अलग अलग तरह के गैमीट्स है, फीमेल अलग तरह का है, फीमेल अलग तरह का, उसको हेट्रोगैमीट्स, एंड जो आपका एक तरह के हों, सिमिलर हों, उनको क्या कहेंगे? होमोगैमीट्स कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे डिफाइन होता है कि मेल गैमेट्स हैं या फीमेल गैमेट्स हैं, और कैसे आपकी इनकी सेक्सुअलिटी कैसे डिफाइन होती है। तो हम उसको यहाँ पर बात करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसा कि हम सब जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके 2 डिफरेंट इंडिविजुअल का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है। बट ऑलवेज ये ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं ट्रू होता है? अब आप कहेंगे ऐसा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि आपका 2 मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, तो फिर अलग अलग कैसे? तो अब हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जिनमें अलग अलग होता है, मेल पार्ट दूसरे प्लांट में है, फीमेल पार्ट दूसरी जगह पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ओके गाइस, इसी तरह आपका एनिमल्स में भी होता है। कुछ में क्या होंगे, जैसे हम आप बात करें टैप वार्म की, आप बात करो
क्या कहते हैं, अभी इस तरह के और भी कई जो है आपके एनिमल्स हैं जिनमें एक ही के अंदर क्या होगा, आपका फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। जो एक ही में होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, एंड अगर अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी तरह एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके ये देखिए अलग अलग हैं फीमेल एंड मेल पार्ट्स, एंड ये देखिए ये इसमें एक ही में है। ठीक, तो जिसमें एक ही में होगा उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। लेकिन जिसमें अलग अलग होगा उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहेंगे। ओके गाइस, अब आगे हम बात करते हैं। तो हमको इसका अब बात करें इसी तरह सेवरल कुछ फंजाई हैं जिनके लिए अब हैं वो बाइसेक्सुअल ही, कुछ फंजाई के लिए, और बाइसेक्सुअल वर्ड की जगह होमोथैलिक एंड मोनोसियस वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह आपका इसी तरह आपका जो है यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस वर्ड का यूज़ किया जाता है। बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए होमोथैलिक एंड मोनोसियस, एंड यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए डाइसियस एंड हेट्रोथैलिक वर्ड का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, ये आपका सेम टर्म वही है कि आपका अलग अलग है और उसमें एक में है। एक में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगर एक में होगा तो क्या हो जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल, और उसको डाइसियस और इसी तरह हेट्रोथैलिक भी कहते हैं। और अगर अलग अलग हो, और अगर आपका अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग होगा तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन और डाइसियस एंड हेट्रोथैलिक, और अगर एक ही में होगा तो बाइसेक्सुअल कंडीशन, होमोथैलिक एंड मोनोसियस कहते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, आपका जो आपका मेल पार्ट होता है, मेल फ्लावर पार्ट होता है, उसे कहते हैं स्टेमिनेट। क्यों, क्योंकि उसके पास स्टेमिन्स होता है। और इसी तरह अगर फीमेल पार्ट है तो उसे क्या कहते हैं, पिस्टेलेट, क्योंकि उसके पास पिस्टिल्स होते हैं। अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, जैसे आपके मोनोसियस प्लांट्स एग्जांपल क्या, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स हैं। ओके गाइस, और इसी तरह अगर डाइसियस प्लांट्स की बात करें तो उसमें पपाया एंड डेट पाम। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसी तरह एनिमल्स में क्या, वो तो हम लोग बात कर रहे थे प्लांट्स की। अब एनिमल्स में ऐसे क्या होता है, तो एनिमल्स में जैसे हम बात करें अर्थवार्म, स्पॉन्ज, टेपवार्म, लीच, ये सब क्या है, ये सब बाइसेक्सुअल एनिमल के एग्जांपल हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होगा। बट अगर हम बात करें कॉकरोच और इसी तरह कुछ और ऐसे ह्यूमंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होगा। ऐसे में एग्जाम्पल ये आपका देख रहे थे, ये आपका अर्थवार्म हो गया, इसके अंदर देखिए आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये क्या है, ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी तरह आप एग्जांपल, और बट यहाँ पर देखिए एक ही में है, ये क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कहलाएगा। इसी में अगर हम बात करें इसकी कॉकरोच की, इसमें देखिए अलग अलग है। फीमेल में ये देखिए मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी, ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, आपके यूनिसेक्सुअल का, ये हो गया बाइसेक्सुअल का। तो आपको ये आपको अपनी कॉपी में ये डायग्राम्स फिल करने हैं, डायग्राम ड्रॉ करने हैं अपनी कॉपी में। ओके गाइस, तो अब आगे चलते हैं, इसका आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न कैसे होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो अब बात करते हैं कि गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स एनिमल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। आपको पहले से पता है गैमेट्स आर ऑलवेज क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, चाहे उनके पेरेंट कैसे भी हों, डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, लेकिन आपके जो गैमेट्स होंगे ऑलवेज क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। सेव अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गाई, इसी तरह ब्रायोफाइटा, क्या होते हैं, इनकी हैप्लॉइड बॉडी होती है, बट उनके आपके जो गैमेट्स होंगे वो भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। बट अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात करें, इसी तरह और भी बहुत सारे आपकी बात करें, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करें, तो क्या होंगे, उनकी बॉडी डिप्लॉइड होती है, बट उनके जो गैमेट्स होंगे वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। ओके गाइस, तो अब आगे चलते हैं। अब जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, अब जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हैप्लॉइड कैसे बन रहा है, तो इसमें होता क्या है, उसकी जो आपके गैमेट्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, म्योसिस हो जाता है, और सिर्फ सिंगल, जैसे आपके मान लीजिए हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में इसमें XX होता है और XY होता है। ओके गाइस, तो अब क्या होगा, ये भी आपका डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। ठीक, ये 23 आपका एक मेल का हो गया, 23 आपका फीमेल का हो गया, ये आपका फीमेल का हो गया, ये मेल का हो गया, XY मेल एंड XX फीमेल। तो अब क्या होगा, इसमें से एक ओनली जाएगा और एक इसमें से ओनली जाएगा। ठीक, तो इससे क्या पता चलेगा, इसमें से भी सिर्फ एक अगर जा रहा है तो क्या हो कहलाएगा, वो हैप्लॉइड कहलाएगा, इसमें से भी एक जा रहा है वो भी हैप्लॉइड ही कहलाएगा। है तो डिप्लॉइड, लेकिन उनमें से जो फ्यूज़न हो रहा है वो सिर्फ एक सिंगल गैमेट्स का ही हो रहा है, जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड ही जाते हैं। ये एग्जांपल था आपके समझने के लिए कि डिप्लॉइड से कैसे हैप्लॉइड गैमेट्स ही डेवलप होते हैं।
अब ये कुछ आपकी लिस्ट दी हुई है कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गन्स की, ऑर्गेनिज्म की, कि आपको अगर हम डिप्लॉयड्स की बात करें, ऐसे मियोसाइट्स 2n जो आपके होते हैं, ठीक। और ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ इन गैमेट्स, एन नंबर मतलब क्या होता है आपका हेप्लॉइड, एंड 2n मतलब डिप्लॉयड। तो अब ये देखिए जिनका, अगर हम बात करें ह्यूमंस का, अगर ह्यूमंस बात करें कॉमन आपका डिप्लॉयड की, तो डिप्लॉयड कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर हम हेप्लॉयड की बात करें 23 का ही क्या होता है, 23 आपके मेल में 23 फीमेल में, दोनों क्या बन के आपके 46 बन गए। और जो आपका नया ऑर्गन बना, नया आपका जो ह्यूमन बना, उसमें क्या हो गया, 46 आपके क्या होते हैं, आपके क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह आपका अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो आपको ये बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, इसको आपको फिल करना है। जहाँ पर अब देखिए यहाँ पर डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड क्या हो जाएगा, मान जैसे आप इसमें देखेंगे 46, इसका हाफ कितना होगा 23। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ हाउस फ्लाई के कितने होते हैं क्रोमोसोम, 12, ये डिप्लॉयड है, इसका हेप्लॉयड क्या हो जाएगा 6। अगर हम बात करें यहाँ पर रैट की, तो रैट का कितना होता है आपका, हेप्लॉयड कितना होता है, एन कितना होता है, हेप्लॉयड कितना होता है, ये होता है 21, तो डिप्लॉयड कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 42। इसी तरह आपका इसको आपको फिल करके कॉपी में बनाना है, और इसको याद रखना है कि क्रोमोसोम किसमें होते हैं, आप एक नज़र मार लेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अभी गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, भाई गैमेट्स बन गए, अभी गैमेट्स का ट्रांसफर जब तक नहीं होगा तब तक फ्यूजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफर होगा तभी तो फ्यूजन होगा, है ना। तो जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, तब आपका फिजिकली करीब आना पड़ता है, फिजिकली आपका आज करीब आना पड़ता है, किसके लिए, जिसकी वजह से फ्यूज़न की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। ओके गाइस, अब क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो ही मूव करते हैं, और जो आपके फीमेल गैमेट्स होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं एक जगह पर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ठीक। तो अब अगर मेल गैमेट्स आपका मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, है ना, एक मीडियम होना ज़रूरी है। तो आपका जो इन सेवरल सिंपल प्लांट्स क्या होता है, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, है ना, इन सब में क्या होता है, वाटर वो मीडियम प्रोवाइड करता है मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए। बट इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपको भाई वाटर के थ्रू अगर मेल गैमेट्स जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेल गैमेट्स फेल भी हो जाते हैं आपके फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने में। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं वो आपके फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द, आप ये मान के चलिए 50% से ज़्यादा आपके फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स तक पहुंचने में, इसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेल गैमेट्स जाते हैं जिसमें से कुछ आपके फर्टिलाइज हो सकें। अगर हम बात करें, फिर ये तो सिंपल प्लांट्स की बात हो गई। अगर हम बात करें सीड प्लांट्स की, उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स के लिए कैरियर का काम करते हैं, कि मेल गैमेट्स को पोलन ग्रेन अपने थ्रू लेके जाते हैं, कहाँ तक, आपके जो ओव्यूल के तक। और ओव्यूल क्या होता है कि आपका फीमेल गैमेट्स अपने अंदर रखे होता है, एग को अपने अंदर रखे होता है, पोलन ग्रेन्स जाते हैं एंथर के थ्रू, और आपके एंथर के थ्रू जाते हैं एंथर के पास, और वहाँ पर स्टिग्मा से क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करें जो बाइसेक्सुअल होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं, लाइक हम बात करें पीस की, उसमें क्या होता है, आसानी से आपका हो जाता है, आसानी से आपके क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपके स्टिग्मा एंड एंथर क्लोज होते हैं। बट अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स की, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही मतलब कि उसमें अलग अलग होते हैं, भाई एक फीमेल अलग है, मेल अलग है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपका थोड़ा जो है, आपका जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन फैसिलिटी कहते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके थ्रू क्या जाता है, आपका फीमेल पार्ट जाता है पॉलन के थ्रू, और पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब के अंदर क्या रखे होती है, आपको मेल गैमेट्स रखे होती है, उसके बाद जाती है आपके ओव्यूल के पास, और वो मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देती है आपका जो ओव्यूल के अंदर एक होता है उसके करीब में, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ये पूरी प्रक्रिया आगे निषेचन के लिए तैयार हो जाती है, ठीक, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाती है। देन आगे हम बात करें, अगर हम डाइसेसिव एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स क्या है भाई, सीधी सी बात है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें कि मेल अलग, भाई अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो उसमें फीमेल अलग तरह बनेगी, मेल अलग तरह बनेगा, है ना। तो इसके लिए बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है इनके ट्रांसफ़र के लिए, है ना, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए, जिससे आपका इनका फर्टिलाइजेशन हो जाए। और ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है कि जिस टाइम
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे भी आपको डिस्कस करनी रहेगी कि जिस टाइम मेल गैमेट्स आए उसी टाइम फीमेल गैमेट्स का एक साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर मेल गैमेट्स पहुंचे और फीमेल गैमेट्स का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको मैसेज या कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।